हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? सभी दोस्तों को नमस्कार। अभी निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने किस तरीके से मूव किया। साथ में हम लोग कल के लिए भी प्लान करेंगे कि हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि चैनल शेयर मार्केट इजी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। कल मैंने आपको क्लियरली बताया था, जो भी लेवल्स मैंने दिया था वो सारे अचीव हुए हैं, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। दोनों का मैं सेपरेट एनालिसिस वीडियो मैंने कल पोस्ट किया था, हालांकि लेट पोस्ट किया था। तो जो लोग भी देखे थे, ट्रेड किए थे, उन्होंने अच्छा वहां पे प्रॉफिट जनरेट किया था। देखिए क्लियरली मैंने बताया था, आप जाके एक बार वीडियो को देखिए, कल के वीडियो को, कि 18,260 इसके नीचे जब भी मार्केट निकलेगा, अगर इसी रेंज में ओपन होने के बाद 260 के नीचे निकलेगा तो वहां पे मैंने टारगेट भी दिया था 18,230 और फिर दूसरा टारगेट 18,185 का दिया था। तो जो लो लगाया 18,202 का लो लगाया तो पहला टारगेट अचीव हुआ और सेकंड टारगेट के भी नज़दीक पहुंचा वहां पे निफ्टी। ठीक है, तो जो ऑप्शन में एक्सपायरी के दिन अगर इतना भी मूव आप पकड़ लेते हैं, अगर 50 पॉइंट 40 पॉइंट्स भी पकड़ लेते हैं तो वहाँ पे जो प्रीमियम है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे बन पाता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो कल मान लीजिए कि इसी रेंज में ओपन होता है मार्केट, 18,321 का क्लोजिंग दिया इसने। देखिए बिल्कुल रेसिस्टेंस पे आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। आपको यहाँ पे 1 आवर का चार्ट में दिखाता हूँ। देखिए ये 1 आवर पे जाके देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्लोजिंग दिया है, तो एग्जैक्टली ये जो कैंडल बना है, काफ़ी बड़ा यहाँ पे कैंडल बना है 1 आवर का, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस पे है और किस तरीके से कल मूवमेंट देता है तो उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे रेसिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर निकलता है। ओके, तो अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में ओपन होता है 18,321, तो आपको वेट करना होगा कहां तक, 18,340 इसके ऊपर निकलने देना होगा। देखिए 18,340 इसके ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा तब आपको एंट्री लेना है। टारगेट आपका हो जाएगा 18,370 और 18,391, ये दो टारगेट हो जाएंगे। तीसरा टारगेट हो जाएगा 18,415, ये टारगेट आपको हो जाएगा। ठीक है, अपसाइड में अगर ओपन होने के बाद से ऊपर निकलता है तो। ठीक है, तो 15 मिनट्स पे भी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या टारगेट बनता है। तो 15 मिनट में भी नियर अबाउट सेम टारगेट बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टारगेट रहेंगे आपको निफ्टी में अगर ओपन होने के बाद से ऊपर निकलता है। अगर मान लीजिए ओपन होता है, ओपन होने के बाद से अगर सस्टेन नहीं करता है और यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो आपको एंट्री कहाँ पे लेना है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपको वहाँ पे फिर एंट्री लेना होगा जब ये 18,280 के नीचे निकलता है। ठीक है, 18,280 के जब नीचे निकलता है तब आपको फिर अगर एज ए ऑप्शन बायर आप पुट में एंट्री ले सकते हैं और 18,280
तो ये मैंने डाउन साइड का व्यू बता दिया और अप साइड का मैंने आपको बता दिया 18,340। तो ये जो रेंज है, इस बीच का जो रेंज है, ये आपको अवॉइड करना है। यहाँ से ऊपर निकलता है तो अप साइड का मैंने टारगेट आपको बता दिया 370 और 391 और 415, ये अप साइड के टारगेट रहेंगे। और डाउन साइड में आपको 280 के जब नीचे निकलेगा आपको, तो वहाँ पे आपको जो टारगेट होगा वो हो जाएगा 18,247, 18,208, 18,247 और 18,208, ये आपको डाउन साइड में टारगेट हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ से और भी अगर नीचे निकलता है, देखिए आज का जो लो है 202 है, तो उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर आपको $18,180, 18,180, ये फिर टारगेट आपको डाउन साइड में दिख सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसी रेंज में खुलता है। अगर मान लीजिए कि कोई गैप अप खुल जाता है, जैसे कि 18,385 के आसपास खुल जाता है, ठीक है, तो ये भी देखिए 18,380 टू 90, ये फिर रेसिस्टेंस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपको वेट करना होगा और फिर आपको ये मार्केट रेंज में जाके एक फंस जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर गैप अप खुलता है यहाँ पे, तो जब तक ये, अगर देखिए सपोज कीजिए कि आपको 350 के आसपास खुलता है, ठीक है, 350 360 और यहाँ जाता है, तो यहाँ आपको अलर्ट रहना होगा। यहाँ से जैसे कि इस, यहाँ से ये कल मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से ये गया, तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, फिर नीचे जाके फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा सकता है। लेकिन आपको जब तक ये 415 इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक वहाँ पे आपको जो अपसाइड का, वहाँ पे अपसाइड का व्यू नहीं बनाना है। ठीक है, तो अच्छा मूव यहाँ पे जब 18,415 इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी अपसाइड में अच्छे मूव आएंगे। ये आपको रेसिस्टेंस एरिया रहेगा। ठीक है, तो अगर गैप अप में खुल जाता है, मान लीजिए कि 70 80 पॉइंट या 50 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, तो अगर देखिए 400 के ऊपर ही ओपन हुआ, 400 के ऊपर ही ओपन हुआ, सस्टेन किया, ऊपर ही निकल गया, तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए कि 370 टू 400 के बीच में खुलता है, इधर कहीं अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद से नीचे आता है, तो फिर आप इसके नीचे एंट्री ले सकते हैं 18,000 18,390, 18,390 इसके नीचे निकलता है, उधर सस्टेन करने लगता है, तो फिर आप डाउन साइड में एंट्री ले सकते हैं। टारगेट आपका क्या हो जाएगा, 18,337 पहला टारगेट हो जाएगा। उससे नीचे निकलता है तो 18,307 और फिर आपको 18,285, ये आपके टारगेट हो जाएंगे डाउन साइड में वहां से। और अगर तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन को देखते हुए और उस हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा। अगर मान लीजिए 400 के ऊपर ही निकला और उस सस्टेन किया, ऊपर निकला, तो फिर आप वहाँ पे कॉल में भी एंट्री ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन कहाँ पे खुल जाता है, अगर मान लीजिए कि 18,250 के आसपास खुल जाता है, ठीक है, तो 18,250 के आसपास खुल जाता है, जैसे कि आपको इस एरिया में कहीं खुल जाता है, इस एरिया में कहीं मिलता है, तो यहाँ पे फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होगा।
तो 18,000 अगर 267, ठीक है, 18,267, और अगर 18,267 के आसपास खुलता है और उसके बाद से आपको अप साइड में जाता है, तो आपको पहला टारगेट हो जाएगा 18,311, दूसरा 18,334, और तीसरा फिर उसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको 18,370 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। आप अपने पोजीशन को सही तरीके से, पोजीशन साइजिंग सही तरीके से कीजिए और ट्रेड को प्लान करके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कीजिए, डेफिनेटली प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं निफ्टी और निफ्टी के अगले एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।